क्लास 10th रैपिड रिवीजन का एक और चैप्टर मैथ्स का आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग आ चुके हैं। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एक एक चीज़ को समझकर 10 से 15 मिनट में पूरा रिवाइज करने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 10 तारीख को। तो जल्दी से जल्दी बिना समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत चल रहा है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं उनकी भी मदद होगी, उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। मैं इसके पहले एक बात बता दूं, स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है उसका वीडियो अभी नहीं आया है। उसका वीडियो 1-2 दिन में मतलब आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी वो डिले है, ठीक है। और आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे, और वो आपको सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन भी आपको दे दिए जाएंगे। चलिए प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें समझनी होंगी, जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी काम आपने जो करा, मतलब कोई भी काम है। सपोज करो आप यहाँ से उठे और यहाँ पे गए, तो एक काम हुआ। आपने क्या करा? आपने एक डाइस लिया, उस डाइस को आपने ट्रोल करा, तो एक काम हुआ। तो कोई भी एक काम जो कि कोई इंसान करे, तो वो काम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली चीज़ समझ आई। दूसरी चीज़ है सैंपल स्पेस। इसके 5 मिनट तक थोड़ा बोरिंग है, बट ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? उस काम करने से जो जो आउटकम निकला, मतलब सपोज करो आपने एक कॉइन 1 रुपया का ट्रोल करा, इस कॉइन को ट्रोल करने से कौन कौन से आउटकम निकल सकते हैं, वो होता है सैंपल स्पेस। कैसे भाई? ट्रोल करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कॉइन ट्रोल करने पे क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो ये हेड और ये टेल सैंपल स्पेस है। समझ पा रहे हो? हाँ। तो क्या हुआ? ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, बढ़िया। जैसे आप देख सकते हो, एक डाइस आपने लिया, डाइस को आपने ट्रोल करा। डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये आउटकम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये 6 क्या है? ये आपके सैंपल स्पेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इवेंट होता है एक क्या होता है? इवेंट। मतलब मान के चलो आपने क्वाइन को टॉस करा। आप टीम में हो, रेड टीम में, मतलब 2 टीम में अपन बांटते हैं, रेड टीम और ब्लू टीम। क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग। आपको चाहिए हेड, क्योंकि आपने हेड बोला है। क्वाइन ट्रोल हो रही है, क्वाइन है सपोज करो, क्वाइन ट्रोल हो रही है। आपको क्या चाहिए? आपको हेड चाहिए, क्योंकि आपने हेड बोला है। तो आपको क्या चाहिए? हेड। आपकी फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड है। तो जो आपकी फेवरेबल आउटकम है, जो आपको चाहिए, वो होता है इवेंट। इवेंट, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, जो आपको चाहिए। जैसे भाई ब्लू वाले का कोई कैप्टन होगा, उसने टेल बोला होगा, तो उसको टेल्स चाहिए, टेल्स चाहिए ना उसको, बस, ठीक है। हाँ, तो ये इवेंट होता है। ये 3 जो मेन चीज़ें वो आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है E/S, मतलब इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम अपॉन जितने आउटकम आए उतना। ये फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर घूमेगा। और एक भी फॉर्मूला, हाँ एक फॉर्मूला और है, वो दूंगा आपको मैं लास्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आ जाता है भाई कि आपने एक कॉइन को ट्रोल करा। एक कॉइन को आपने ट्रोल करा, तो या तो हेड 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 आ सकता है, या तो टेल आ सकती है, हो गया। सपोज करो आपने 2 कॉइन को ट्रोल कर दिया, तो क्या आ सकता है? हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा। और कुछ आ सकता है कि 4 के अलावा? और कुछ आ सकता है कि 4 के अलावा? नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? और कुछ नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो? हाँ, तो यही है बस। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपने क्या करा? आपने एक डाइस को ट्रोल करा, तो 6 से, तो वो तब जानते हो। बट अगर दे दिया कि भाई आपने 2 डाइस को ट्रोल करा, 2 डाइस को उछाला, तो क्या आएगा? रोल करा तो 2 डाइस को रोल करोगे तो एक टेबल बनानी पड़ेगी। 36 आउटकम्स आते हैं 2 डाइस को ट्रोल करने पे, 36 आउटकम्स। मैं उसी टेबल को यहाँ पे आपके सामने बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, सब समझ आएगा। देखो कैसे वो टेबल बनती है। तो मैं पहले उस टेबल को आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए उस टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 1 1 आएगा, या तो 1 1 आ सकता है,
1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है ना, 1 6 आ सकता है, ये आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है ना, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, हाँ 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। ये टेबल को रट लो भाई, मैं कह रहा हूँ इस टेबल को रट लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इस समय। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है ना, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, हाँ इतना आ सकता है। अब इसको याद कैसे करें, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नहीं है डिफ़िकल्ट। क्यों, मैं कहता हूँ सुनो, पहले 1 लिख दो पूरा 6 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दो, तो एक आपका बन गया लाइन। फिर 2 लिखो, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। फिर 3 लिखो, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर दो। फिर 4 लिखो, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। फिर 5 लिखो, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। फिर 6 लिखो, 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम बन गए। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे उतनी अच्छी हैंडराइटिंग है नहीं, बट ठीक है, ठीक है। चलिए अभी से इरेज करते हैं, ये आ सकता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई एक बात बताओ भाई, इसकी इरेज करने के काम नहीं थे, आगे शायद काम आ सकता है ये, हाँ तो इसे इरेज नहीं करते हैं अपन, इसको एक काम करते हैं, रहने देते हैं। चलिए ठीक है, तो अपन इसे एक साइड में कहीं रख लेते हैं, है ना, ये काम आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो, ये काम आ जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोलेगा पत्तों की कुछ जानकारी दे दें आपको हम लोग, क्यों, क्योंकि पत्तों से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, सच बोल रहा हूँ, पत्तों से क्वेश्चन आते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, पत्ते कितने टाइप के होते हैं पहले ये जानो। तो पत्ता होता है एक, तो आपका होता है ये डायमंड। अब भाई उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो हंस मत देना भाई ड्राइंग पे मेरे, पहले बता दे रहा हूँ ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। फिर एक होता है हार्ट, हार्ट होता है। पत्तों की पूरी जानकारी अभी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये हार्ट हो गया। फिर जैसे अगर आप बात करोगे तो देखो फिर क्या होता है, एक ऐसे ट्री जैसी कुछ होती है ऐसी, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसी करके ऐसी होती है, ऐसी ऐसी ऐसी, एक ये होती है इस कलर की ऐसी, तो ये कैसी होती है, ये ब्लैक होती है आपकी, समझ गए आप लोग, हाँ ये 3 हो गए। और एक और होता है भाई, और एक और होता है, कैसा, इसी तरह से होता है, पीपल के पत्ते जैसे ऐसा कुछ, ठीक है, हाँ तो ये आपका होता है, ये 4 कार्ड होते हैं, जुआ जुआ क्या होते हैं कार्ड्स में, ऐसे 4 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टोटल 52 कार्ड्स हो रहे होते हैं, जिसमें से चारों में 13 13 डिवाइडेड होते हैं, 13 13 13 13 डिवाइड होते हैं, टोटल 52, 13 13 चारों में डिवाइडेड होते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, टोटल 52 13 13 डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं भाई, इसको थोड़ा छोटा करूंगा तभी काम बन पाएगा, चलो, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 1 कार्ड जो पहला पहला, चारों का जो पहला पहला कार्ड होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं एस कार्ड। एस कार्ड याद रखना, पहले पहले कार्ड को चारों के हम लोग एस कार्ड कह रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बात करेंगे, दूसरा तीसरा चौवा ऐसे ऐसे 11 तक नॉर्मल कार्ड होते हैं सब में, बट 12th 13th और 14th, 12th 13th 14th कौन से कार्ड होते हैं, 3 3 3 कौन से होते हैं लास्ट के, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होते हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, सब में एक एक कार्ड होते हैं किंग क्वीन जैक। अब भाई इनके कुछ नाम भी होते होंगे, हाँ बिल्कुल है नाम, बिल्कुल है नाम, मैं अब यहाँ पे नामकरण भी कर दे रहा हूँ, रुको, किंग क्वीन जैक, इतना पहले समझो कि भाई सबके सबके 13 13 होते हैं, पहले को एस कहते हैं, बाकी एक 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 क्वीन सब में होता है, एक एक क्वीन होती है और एक एक जैक होता है, समझे। और इन तीनों कार्ड को, इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स, तीनों को। तो अगर बोल दे कि भाई टोटल फेस कार्ड कितने हैं इसमें कार्ड्स में, तो टोटल फेस कार्ड देखो कितने हैं, 3 3 3 3, मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। एस कितने हैं, 4 ही हैं,
समझे। किंग कितने हैं, 4 हैं, क्वीन 4 है, जैक 4 है, समझे। इस हिसाब से हम कर देते हैं। अब ये तो आपने देख लिया, आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे। बट इनका नामकरण क्यों, क्योंकि बहुत ज़रूरी आता है पेपर में नामकरण। इनका नामकरण पेपर में आता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आता है। देखो कैसे आता है। इसका नाम है, मैं आपको धीरे धीरे से बता दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्पेड, स्पेड। इसका नाम है क्लब, इसका नाम है हर्ट, अरे हर्ट तो तुम्हें पता होगा। और इसका नाम है डायमंड। बस इतना याद रख लेना। रेड में कितने, 23 कार्ड होते हैं, रेड में 26 और ब्लैक के 26। इसके ज़्यादा तुम्हें कुछ याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, समझ गए। यहाँ पे इसको किनारे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं क्या। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो। बोलेगा आपने 2 कॉइन को ट्रॉल करा, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड आएगा दोनों में। तो 2 कॉइन को ट्रॉल करने पे आउटकम क्या आता था भाई, या तो हेड हेड आ जाता था, या तो टेल टेल आ जाता था, है ना। या तो टेल हेड आ जाता था, या तो टेल हेड टेल आ जाता था, ऐसा कुछ आता था। 4 ही आउटकम आते थे भाई। 2 कॉइन को ट्रॉल करने पे कितने आउटकम आते थे, 4 आउटकम आते थे। 4 ही आते थे ना भाई, और क्या आ जाएगा। टेल हेड हेड टेल टेल हेड, हाँ 4 ही आएगा और क्या। हाँ तो 4 आउटकम आते थे। तो बस प्रोबेबिलिटी पूछ देगा हेड का, दोनों में हेड आए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस। इवेंट क्या होता है, जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चारों में हेड चाहिए, मतलब 1 है। और सैम्पल स्पेस कितने टोटल है, 4 हैं, तो 4 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई मैंने 2 डाइस को साथ में उछाला, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बोल देगा भाई मैंने 2 डाइसेस को साथ में उछाला, 2 डाइस को, प्रोबेबिलिटी बता दो। किसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, कि दोनों में सेम नंबर आएंगे, दोनों में सेम नंबर आएंगे, कोई भी नंबर आ जाए सेम नंबर आएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नीचे 36 लिखो, क्यों, क्योंकि सैम्पल स्पेस टोटल 36 होता है। अब देखो ये टेबल खोल के कि किस में सेम नंबर आए हैं। तो टेबल खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो रॉ है ना भाई, कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी, 1 2 है ना, 3 4 5 6। तो तुम देखोगे कि 6 ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर है। ऐसे लाइन से जाना, यहाँ से शुरू करना, ऐसे लाइन बना देना, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। 6 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट में एक बच्चा बच्चा लिखेगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बोलो जल्दी। अरे भाई छोटा हो जा, हाँ ये अपना 36 के ऊपर क्या लिख देंगे, 6। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/36 यानी 1/6। समझ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, और क्या ही पूछ देगा, और क्या ही पूछ देगा। तो इस टेबल का इतना ही काम था, ठीक है। तो इस टेबल को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। डन है जी, इरेज कर दे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा पूछ लेता है कि भाई कार्ड्स हैं, बोल देगा ना इस कार्ड्स में अगर मैंने 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी बताओ कि किंग आएगा। कैसे, 52 किंग कितना होता है टोटल 4, तो 4/52 काटोगे जो आंसर आएगा, तो ये 4/52 आपकी प्रोबेबिलिटी है। बोल देगा क्वीन आएगा तो 4/52 वो भी है। बोल देगा अगर फेस कार्ड्स आएंगे तो 12/52, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बोल देता है कि भाई 52 में से मैंने 2 कार्ड को तो हटा दिया, 2 कार्ड को निकाल के फेंक दिया, निकाल के 2 कार्ड को फेंक दिया, तो अब बताओ किंग आएगा कैसा, प्रोबेबिलिटी बता दो। अब किंग आएगा तो कैसे, 50 बटा किंग कितना होता है 4। और ये अगर बोल देगा तुमसे कि 2 कार्ड्स को निकाल के फेंका जिसमें दोनों किंग थे, तो 50/2/50, क्योंकि 2 तो किंग बचे ही और कार्ड भी 50 ही बचा, ठीक है। अब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और आते हैं, कैसे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई एक बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर, मतलब मैं तुम्हें अगर बताऊं, टाइम है अपने पास, हाँ ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने कुछ ब्लैक बॉल्स डाले, मान लो 6 ब्लैक बॉल्स डाले, कुछ हमने ब्लू बॉल्स डाले, मान लो 6 ब्लू बॉल्स डाले। अब बोलेगा ब्लू बॉल्स, मैंने एक रैंडम बॉल निकाला, तुम बता दो वो बॉल ब्लू होगा कैसे। टोटल बॉल कितने, 6 6 12, और मैंने एक कोई निकाला ब्लू होगा, ब्लू कितने हैं 6, मेरे आउटकम 6, तो 6/12 यानी 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात। और ये भी मैं बता दूँ, ये रैपिड रिवीजन की सीरीज उसके लिए है जो एक बार एटलीस्ट इस चैप्टर को पढ़ चुका है, तब उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से क्या ही पूछ देगा, क्या ही पूछ देगा,
ये पूछ देगा कि भाई हमने 3 कॉइन को साथ में उछेल दिया। अब 3 कॉइन को साथ में उछेल देने पे बच्चे डर जाते हैं, भाई क्या आउटकम निकलेगा। मैं आउटकम लिख देता हूँ ना भाई, टेंशन के लिए रट लो इसे। ये या तो एच 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 आ जाएगा, मतलब तीनों में हेड आ जाएगा, या तो तीनों में टेल आ जाएगा, है ना, या तो एक में हेड आएगा, 2 में टेल आएगा, समझ रहे हो, हाँ, या तो 2 में टेल आएगा, 1 में हेड आएगा, समझ रहे हो, हाँ, या तो 2 में हेड आएगा, 1 में टेल आएगा, ऐसे, समझ रहे हो, हाँ, या तो 1 में टेल आएगा, यहाँ 2 में हेड आ जाएगा, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल। फिर क्या आ जाएगा, फिर एक हेड बीच में टेल फिर एक हेड, ऐसे भी आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, एक टेल बीच में हेड एक टेल, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम आते हैं, इसे रट लो, काम खत्म। इसमें पूछ देगा भाई बता दो कि तीनों में हेड आएगा तो 1/8, प्रोबेबिलिटी पूछ देगा तीनों में टेल आएगा 1/8, प्रोबेबिलिटी पूछ देगा 2 में हेड आ रहा है तो 1 2 3, है ना, 3/8। इस तरह से तुम कर दोगे, काम खत्म। इसके अलावा क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, खत्म, यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझ गया। और 2 फार्मूले हैं, अब मैं वो बताता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। पहला फार्मूला, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो कि आप निकालते हो, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने का। सपोज करो एक में 2 बॉल थे, दोनों, एक ब्लू था एक ब्लैक था, मैंने बॉल निकाला तो प्रोबेबिलिटी आई ब्लू बॉल की 1/2, और ब्लू बॉल के ना निकलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आई, 1/2 ही आई, 2 ही आई ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। तो कभी कभी आपको एमसीक्यू में दे देगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट 1 होता है, या फिर ऐसे भी दे देगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ये है फलाना कुछ भी, और प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने का आप बताइए, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू 1 होती है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रह गई। अब एक और चीज़ याद रखो, ये तो आप सो पता ही होगा आपको, ठीक है, मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और 1 से बड़ी होगी कभी नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 1 से बड़ा नहीं जा सकता। प्रोबेबिलिटी अगर किसी का 100% भी है तो वो 1 ही होगा, समझे। अगर मान के चलो किसी का मतलब 36 बॉल है, 36 बॉल और 36 में 36 आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 ही आएगा ना, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 0 से छोटा नहीं हो सकता, काम खत्म। हाँ बहुत बढ़िया, माइनस में कभी नहीं जा सकता, यही चीज़ थी। अब 2 चीज़ और है इस चैप्टर में, श्योर इवेंट और नॉन श्योर इवेंट। नॉन श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट जो कि श्योर है, मतलब एक डाइस आपने उछाला तो 1 से 6 तक आउटकम में से कुछ ना कुछ आएगा, ये तो श्योर है। नॉन श्योर क्या है, इनश्योर इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि भाई एक डाइस आपने उछाला तो 7 आ जाएगा, क्या ये श्योर है, कभी नहीं है, बस ख़त्म चैप्टर। यही चैप्टर था आपका, थैंक यू वेरी मच, ख़त्म हो गया चैप्टर। मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में। और आपके मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम ले चुके हैं। कम्युनिटी वाले सेक्शन में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जाके आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अपने जूनियर्स को जाबाज बैच के बारे में बता दीजिएगा, उसमें फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, DPP दूंगा, उसमें मैं सैम्पल पेपर दूंगा, उसमें मैं टेस्ट दूंगा, उसमें मैं उनको बुक्स गिव अवे दूंगा। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम बच्चे जितने भी ज्वाइन हैं मैक्सिमम को बुक्स दिया जाए उसमें, ठीक है। तो आप लोग एक भी पैसा नहीं, फ्री का जाबाज बैच है, तो आप लोग उन्हें बता दीजिएगा। थैंक यू, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।